दी उसने प्याऊ लगाई, नाम दी उसने प्याऊ लगाई। राम नाम नाल दुनिया जुमा, राम नाम नाल दुनिया जुमा। नाम दा अमृत पी के मैनू वेख लैन दे, रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैन दे, मैनू वेख लैन दे, मत्था टेक लैन दे, मैनू वेख लैन दे, मत्था टेक लैन दे। गुरां दी चरनी तीरथ सारे, गुरां दी चरनी तीरथ सारे, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे। ओ आया तारन हारा मैनू वेख लैन दे, रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैन दे, मैनू वेख लैन दे, मत्था टेक लैन दे। जिथे भी ओ चरण छुआए, जिथे भी ओ चरण छुआवे, पत्थर दिल भी पिघल जावे, पत्थर दिल भी पिघल जा। आया पार उतारन मैनू वेख लैन दे, रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैन दे, रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैन दे, मैनू वेख लैन दे, मत्था टेक लैन दे। गुरां दी महिमा गाई न जावे, गुरां दी महिमा गाई न जावे, ते लोकी इत्थे चुक जावे, ते लोकी इत्थे चुक जावे। आया प्रेम दे कारण मैनू वेख लैन दे, रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैन दे, रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैन दे, मैनू वेख लैन दे, मत्था टेक लैन दे, मैनू वेख लैन दे, मत्था टेक लैन दे, रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैन दे, रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैन दे। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने
विधान, हरि कृपावतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। आता खिड़की द्वार से पवन तेज का फूल, है कृपा त्यों आ रही करती दुर्गुण दूर। बटन दबाने से यथा आती बिजली धार, नाम जाप प्रभाव से त्यों कृपावतार। बोलते ही चलन लय ज्यों बहता वारि बहाव, जब से कृपावतरित हो तथा सजग कर भाव। राम शब्द को ध्याये मंत्र तारक मार, स्वशक्ति सत्ता जग करे परिचक्र को ज्ञान। दशम द्वार से हो तभी राम कृपा अवतार, ज्ञान शक्ति आनंद सह साम शक्ति संचार। देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिलाप, ओ सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप। देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिलाप, ओ सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप। करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार, तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। अंजलि परमस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने थे, तुझको प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक। पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान, तार करूं प्रणाम मैं तुझको भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भरपूर। श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हसूर। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर पर पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी, राम नाम धुन सुधा समानी। पावन पाठ राम गुण धाम, राम राम जप राम ही राम।
नाम मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातकहारी। राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्थ शांति शिव कर कल्याण। राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार। राम नाम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना। राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी मधुन नाथ भागे वहाँ से विषम विषाद। राम नाम मन तप्त बुझावे, सुधारस सीन शांति ले आवे। राम नाम जपिए कर भाव, सुविधा सुविधि बने बना। राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल। विषम विकट संकट हरण, कारक सब अनुकूल। जपना राम नाम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्कृत। सिमरे राम राम ही जो जन, उसका हो सुचितर तन मन। जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे। मन से राम नाम जो उचारे, उसके भागे ब्रह्म भय सारे। जिसमें बस जाए राम नाम, होवे भजन पूर्ण काम। चित्त में राम राम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से तरे। राम सिमरन होवे सहाय, राम सिमरन है सुखदाई। राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा। राम राम ही सिमार मन, राम राम श्री राम। राम राम श्री राम भज, राम राम हरि नाम। मात पिता बांधव सुत तारा, धन जन साजन सखा प्यारा। अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम है तारन हारा। सिमरन राम नाम है संगी, सखा स्नेही सुहृद शुभ अंगी। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। निर्जन मन विपद हो, निबिड़ निशा तम सब ओर। जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे। बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित करता था। मन जब धैर्य को नहीं पावे, कुछ चिंता चित्त कुछूर बनावे। राम नाम जप चिंता चूरक, चिंता मणि चित चिंतन पूरक। शोक सागर हो मड़ा आत्मा,
सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग ही ध्यान, मन बुद्धि वास अति पैराग। राम नाम बिन नीरस हो, राम नाम जप तरिए लोग। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन। राम जाप है परम अभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास। राम जाप कहीं ऊंची करनी, बाधा बिघ्न बहु दुख हरणी। राम राम महामंत्र जपना है सुव्रत नेम तप तपना। राम जाप है सरल समाधि, हरि सब आदि व्याधि उपाधि। वृद्धि सिद्धि और नवाधि धान, दाता राम है सब सुख धान। राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय भार। राम राम श्री राम दयाना है, परम पद अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग। राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग। नाम चिंतामणि रत्न हो, राम नाम अनमोल। अतुल प्रभाव प्रताप, राम नाम का तारक जाप। बीज अक्षर माँ शक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष। राम राम
मूलक मंत्र अति मधुर राम राम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम गुण गान मिथ्या मन कल्पित मत जाल मिथ्या है मोह मद में काल मिथ्या मन मुखिया मनोराज सच्चा है राम नाम जप काज मिथ्या है वाद विवाद विरोध मिथ्या है वैर निंदा हट क्रोध मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख हान राम नाम जप सत्य निधान सत्य मूलक है रचना
पतित अधम ते तार। मांगो मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपाल सब उद्धार। राम कृपाल में अंत संहार, राम प्रभु है जन प्रतिपाल। राम कृपा है उत्तर योग, राम कृपा है शुभ संयोग। राम कृपा सब साधनमय, राम कृपा संयम सत्य धर्म। राम नाम को मन में बसाना, सुपथ राम कृपा का है पाना। मन में राम धुन जब फेरे, राम कृपा नहीं अवतरे। रहूं मैं नाम में होकर लीन, जैसे जल में लीन अधीन। राम कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं। भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा का निधान। राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आवे राम बसावे। कृपा प्रसाद है राम की देवी, काल व्याल जन जान हर लेनी। कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद, राम नाम दे दैव विवाद। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आपम दाता। प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम नाम जप अमृत वाणी। औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। राम नाम अमृत रस पान, नाम अचल निर्वाण। राम राम धुन गूंज से, भव भय जाते हार। राम नाम धुन ध्यान से, सब शुभ जाते जात। मांगो मैं राम नाम महादान, करता निरंजन का कल्याण। देव द्वार पर जन्म का भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से रूठा। पर हूँ तेरा यानी तेरे, चरण पड़े हुए रखियो में। अपना आप विरज विचार, कीजिए भगवन नाम प्यार। राम नाम
अभ्युदय सदधर्म का, राम नाम विस्तार।
श्रीमद् भगवत गीता भाषा पृष्ठ 102 102। वह कर्तव्य करता हुआ समाधि में और ब्रह्म में ही रहता है। ऐसे मनुष्य का लक्ष्य एकाग्र बुद्धि से पार ब्रह्म ही होता है। इसलिए वह नट की भांति सब क्रियाएं करता हुआ लक्ष्य में ही ठहरा रहता है। इस ब्राह्मी स्थिति को एक बार भी पाकर मनुष्य फिर मोह में अज्ञान में ग्रस्त नहीं होता। वह निश्चय पूर्वक जन्म मरण के चक्कर को काटकर पार हो जाता है। जय जय राम। दिन हुआ आज बहुत साधक आए लगते हैं। सिमरन से पहले बहुत से माता पिता आए हैं, बच्चे भी आए हैं। तो पहले थोड़ी विनती इनके प्रति। दक्षिण भारत की बात है देवी सज्जनों, सब माता पिता सुने, बच्चे भी सुने। एक बहुत ही अमीर व्यक्ति, रईस कहिए, सत्संग के उपरांत रुक गए हैं। मुझे स्वामी जी से मिलना है। स्वामी जी ने पूछा, क्या बात है भक्त, किस लिए रुके हो? कहा, महाराज सब कुछ जितना अधिक है उतना ही अधिक दुख भी है। मुझे लोग रईस कहते हैं। चल संपत्ति, अचल संपत्ति कोई कमी नहीं। मैं तो यूं समझने लग गया हूं, जितने अधिक ही मेरे पास है उतना ही अधिक दुख भी है। क्या बात है? संत ने पूछा, क्या बात है, क्यों दुखी हो? कहा, महाराज बचपन से लेकर जब से समझिएगा होश संभाली है, खून पसीने की कमाई से पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। इतना पैसा इकट्ठा हो गया, हवेलियां हैं, कारखाने हैं, पैसे की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। फिर दुखी क्यों? कहा, महाराज एक ही पुत्र है, जितनी मेहनत से मैंने कमाई की है उतनी मेहनत से ही ऐसे उजाड़ रहा है। मेरे खून पसीने की कमाई इसको नष्ट होती देखकर मेरा दुख दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। संत महात्मा ने आंख बंद की, थोड़ी देर के बाद खोली। कहा, आपके पिता आपके लिए कितनी धन संपत्ति छोड़ के गए थे? कहा, बाबा वह तो बहुत गरीब थे, मेरे ऊपर बहुत ऋण छोड़ के गए थे, इसलिए तो मुझे बहुत छोटी आयु से ही कमाई करनी पड़ी, ताकि मैं अपने पिता का ऋण चुका सकूं। चुकाने के बाद अब मैं इस स्थिति में पहुंचा हूं। मुझे सब लोग रईस कहते हैं, सेठ साहब, लाला जी। संत कहते हैं, लाला इसका अर्थ ये हुआ, तेरे पिता ने तेरे लिए धन नहीं छोड़ा, उसके बावजूद भी तुम यहां तक पहुंचे हो। आपने सारी अपनी जिंदगी धन इकट्ठा करने में शुरू कर दी, इसके बावजूद भी तुम ये समझ रहे हो कि मेरा पुत्र कंगाली का जीवन व्यतीत करेगा। ये पैसा कितनी देर तक चलेगा? जिस स्पीड से वह उजाड़ रहा है, कितनी देर तक चलेगा? चल संपत्ति तो ऐसे ही पड़ी रहेगी, अचल जो है ये चलती फिरती है। कितनी देर तक चलेगी? बैंक बैलेंस कितनी देर तक चलेगा? खत्म हो जाएगा। एक ना एक दिन उसे कंगाली के दिन व्यतीत करने पड़ेंगे। हाँ महाराज,
ऐसा ही लगता है। हाथ जोड़ के कहता है, महाराज मेरे से भूल कहां हुई है। यहां संत समझाते हैं, कहते हैं लाला तो जिंदगी भर सोचता रहा कि अपनी संतान के लिए पैसे इकट्ठे करना और इतना अंबार उनके लिए इकट्ठा कर देना ही मेरा कर्तव्य है। तो अपने असली कर्तव्य को भूल गया, तो अपने पुत्र को इंसान बनाना भूल गया। ये तेरी सोच होती कि मैंने अपने पुत्र को, अपनी संतान को इंसान बनाना है, इनके अंदर इंसानियत के संस्कार डालने हैं, इनके अंदर एक ह्यूमन जो संस्कार होते हैं, एक मानवता के जो संस्कार होते हैं, एक चरित्रवान के जो संस्कार होते हैं, वह डाले हुए होते तो आज ये नौबत न आती। देखिए सोच लो, धन्य हो आप जिनके पुत्र सत्संग से जुड़े हुए हैं, बच्चे बच्चियां सत्संग से जुड़े हुए हैं। इसका अर्थ ये नहीं समझना कहीं बच्चे बहुत होशियार हैं आजकल, सत्संग की आड़ लेके भी जो कुछ वो करते हैं सुना नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। माता पिता का कर्तव्य वहीं खत्म नहीं हो जाता। माता पिता का कर्तव्य बनता है कि उनकी नजर उन बच्चों के पीछे हमेशा रहे जब तक आप महसूस नहीं करते कि वो जिंदगी में सेटल हो गए। आप बच्चों को मुंबई पढ़ने के लिए भेजते हो, पूना पढ़ने के लिए भेजते हो, बेंगलुरु पढ़ने के लिए भेजते हो। कभी आपने सोचा है कि आपका पुत्र वहां क्या कर रहा होगा? उसके ऊपर वहां कोई किसी प्रकार का अंकुश नहीं खुला है। इस आयु में नहीं संभालोगे तो पुत्र बच्चे हाथ से निकल जाएंगे। मेरी प्रार्थना है माता पिता से भी, बच्चों को शाबाशी देता हूं जो सत्संग से जुड़े हुए हैं। बेटा इनका प्रभाव, सत्संग का प्रभाव अमिट है, मिटेगा तो नहीं, कहीं ना कहीं जिंदगी में काम आएगा। दोष तो माता पिता का है जिन्होंने बच्चों की जो एज भटकने वाली है उस वक्त उन्हें संभाला नहीं। अपनी मौज मस्ती में लगे रहे, पैसे कमाने में लगे रहे और बच्चों ने उसका नाजायज फायदा उठाया। देखियो सच में किसी भी आयु के पुत्र हैं, आपके पुत्री है, उसे अपने साथ भजन पाठ के लिए दिन में 24 घंटों में थोड़ी देर के लिए जरूर बिठाया करो। बच्चे सत्संग में रोज नहीं आ सकते, उन्होंने स्कूल जाना होता है, बहुत पढ़ाई करने की जरूरत है। घर में तो होते ही हैं, आप भी घर में होते हो। स्वयं भी इसी ढंग से आपका भी नियम बन जाएगा बैठने का भजन पाठ के लिए, बच्चों के लिए। माता पिता बनना कोई इतना आसान नहीं है, बहुत सेक्रीफाइस, बहुत बलिदान की आवश्यकता है, तब अच्छे माँ बाप बनते हो। नहीं तो मेरी माता और सज्जनों, ये पुत्र ही दुर्गुण युक्त होके दुष्कर्म करके तो माता पिता की दुर्गति करवाएंगे। सो से द स्क्रिप्चर्स। पुत्र की परिभाषा है जो पिता को दुर्गति से त्राण करे, जो पिता का, माता पिता का दुर्गति से त्राण करे वह पुत्र। मानो दुर्गति से बचाना भी उसी का धर्म है, और फिर यदि वह धर्म नहीं निभाता तो आपको दुर्गति प्राप्त होकर रहेगी, कोई बचाने वाला नहीं। सिमरन बहुत बल देता है देवियों, सिमरन बहुत बल देता है। सज्जनों सिमरन करो परमात्मा का। आप तो सिमरन संसार का करते हो, आपको संसार चाहिए, कोई रोगी नहीं होना चाहिए। मैं रोगी नहीं, मेरे रोगी नहीं, मेरे पास धन होना चाहिए, उनके पास धन होना चाहिए। आपकी तो मांगे ही यही हैं
जिनकी मांगे यही है वह परमात्मा को सिमर नहीं सकते, उनके पास समय नहीं है, उनके पास संसार को सिमरने का समय है। प्रेम बिना फिरती नहीं माला हरि के नाच। प्रेम परमात्मा के साथ है तो राम राम की माला फिरेगी, प्रेम संसार के साथ है तो संसार की माला फिरेगी। कभी पुत्र की माला फिरेगी, कभी पुत्री की माला फिरेगी, कभी पत्नी की माला फिरेगी, कभी धन की माला फिरेगी, कभी प्रशंसा की तो कभी यशमान की माला फिरेगी। इन्हीं चीजों के कारण, इन्हीं चीजों के लिए माला फिरेगी। क्या है सिमरन साधक जनों? बहुत उच्च चीज है। आज तो चर्चा खत्म नहीं हो सकेगी, कल जारी रखेंगे सिमरन पर चर्चा, क्योंकि ये तो हमारे करने की चीज है, हमें करना ही है। भगवान श्री 2 अध्यायों में 8वें और 9वें अध्याय में सिमरन की चर्चा करते हैं। स्वामी जी महाराज ने भी आज सिमरन के लिए स्मरण योग नाम लिया है। मानो स्मरण अपने आप में योग बन जाता है। अगर आपका सिमरन सही है तो फिर आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं। आप स्वाध्याय करो, प्रवचन सुनो, आप सत्संगों में जाओ, कुछ भी करो, लक्ष्य एक ही है। उस सुनने के बाद, सत्संगों में जाने के बाद क्या सिमरन की स्थिति, सतत सिमरन की स्थिति हमारे जीवन में आई है कि नहीं आई? क्यों? भगवान श्री फरमाते हैं, अंत समय जो मेरा स्मरण करता हुआ देह त्यागता है वह मुझे प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जो मेरा नाम स्मरण करता हुआ, जो मुझे सिमरता हुआ अपनी देह को त्यागता है वह मुझे प्राप्त होता है। लगता है बड़ा आसान काम है। अंत समय जब अपने वश में कुछ नहीं होता, कब कोमा में चले जाओ, कब व्यक्ति को क्या हो जाए, वेंटिलेटर पर डाल दिया जाए, कोई कुछ नहीं जानता। ये अपने वश की बात नहीं है। लेकिन भगवान श्री दावा करते हैं, कहते हैं जो अंत समय मेरा स्मरण करता हुआ देह को त्यागता है, ये कैसे हो? चर्चा का विषय तो ये है, सोचना तो हमें ये है, ये कैसे हो? संत महात्मा यहां समझाते हैं, जिंदगी भर, जिंदगियां भर अपने आप को इस प्रकार से अभ्यस्त करो कि अंत समय परमात्मा के सिमरन के अतिरिक्त और किसी का सिमरन न हो। सुनने में फिर बड़ी सिंपल सी बात लगती है, लेकिन बहुत कठिन बात है। संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए सतत स्मरण परमात्मा का बना रहे, बहुत कठिन बात है, लेकिन असंभव नहीं है। यदि असंभव होता तो भगवान श्री कभी ना दिखते। असंभव नहीं है, कठिन बहुत है, लेकिन फिर उपलब्धि भी तो देखो, परमात्मा की सीधी प्राप्ति, स्ट्रेट, कुछ करने की जरूरत नहीं। अंत समय आपका स्मरण हुआ, आप परमेश्वर में सीधे प्रवेश करते हो। आजकल तो बच्चों को सारा साल पढ़ना पड़ता है। जब हम लोग विद्यार्थी थे तो 11 महीने मस्ती करो, 1 महीना पढ़ लो और पास हो जाओ, अच्छे मार्क्स आ जाते थे। अब ऐसा नहीं है। ये सिमरन के लिए भी यही सत्य है। आप सोचो कि सारी जिंदगी भर मस्ती मौज करते रहो और अंत में परमात्मा की आपको याद आ जाएगी, स्मरण हो जाएगा और काम बन जाएगा। ये बिल्कुल असंभव है, कभी ऐसा नहीं होगा। अतएव अभी से देवियों सज्जनों, सिमरन की आदत डालो। संसार का स्मरण दुख देता है और परमात्मा का स्मरण परमात्मा को देता है। सुना ना आपने? अंत समय जो मेरा स्मरण करता हुआ देह त्यागता है वह मुझे प्राप्त होता है। तो स्मरण ने परमात्मा को दे दिया आपको। हे राम,
तेरी याद महासुखदायी है। इस याद को ही देवियों सज्जनों स्मरण कहा जाता है। कोई कठिन काम नहीं है, बिल्कुल कठिन काम नहीं है। परमात्मा की कृपा हो तो सब कुछ संभव है, और परमात्मा की कृपा को मांगते रहना भी स्मरण है। परमात्मा का धन्यवाद करते रहना हर समय भी स्मरण है। बहुत आसान है सिमरन देवियों सज्जनों। मत सोचिएगा कि सिर्फ राम 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 करना ही सिमरन है, नहीं। उससे एसोसिएटेड बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सिमरन कहलाती हैं। उन बातों को जीवन में अपनाना बहुत आसान है, कहीं आसान है। कल जारी रखेंगे इस चर्चा को। आज यही समाप्त करने की इजाजत दें। धन्यवाद। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते